होकर के पार्टी के साथ अपना समर्थन दिया और इसका हौसला बढ़ाया। मैं इसको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में युवा ही बदलाव लेकर के आएंगे। नौजवान होनहार जो हैं, इनके बलबूते पर आने वाले समय में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी। आने वाली 13 मार्च को डॉक्टर साहब का जो जन्मदिवस ऐतिहासिक रूप में हम नई जिले की नई अनाज मंडी में मना रहे हैं, उसके लिए भी मैंने लोगों को न्योता दिया। और मैं देख रहा हूं जो लोग थोड़े से तीसरी बार बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक जनरल परसेप्शन सी बन गई थी कि सब लोगों में एक हताशा सी थी कि अब क्या होगा, बीजेपी से कैसे पीछा। मैं देख रहा हूं कि आज जिन चौपालों में हमारा जाना हो रहा है, जहां गाँव में हमारा जाना हो रहा है, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान। ये एक इशारा है और इसको अभी भी हम नहीं समझे तो फिर कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। तो आने वाले समय में इसको हमें कैपिटलाइज करना है, इसको एकजुट करना है और उस एम की ओर जो टारगेट है हमारा, उस पर काम कर करके बीजेपी की ये जो विभाजनकारी जड़ें हैं इनको कमज़ोर करना है। जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे जो पेंशन की बार आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो पेंशन हमने बहाल कर दी है, किसी की पेंशन नहीं काटी। तो आपको रोकने का अधिकार दिया किसने था, किस लिए रोकी थी? क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब आपको काटनी ही नहीं थी किसी एक व्यक्ति की भी, तो रोकने का औचित्य क्या था? इस बात का जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। मुख्यमंत्री को तो सिवाय हंसने के दूसरा काम ही नहीं है। मुख्यमंत्री इज़ अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है अपने प्रदेश की। पंजाब में जाकर के पंजाब की बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, जबकि उनके मैनिफेस्टो में है पंजाब की बीजेपी के कि हम एसवाइएल का पानी नहीं देंगे। यानी इनको ये मुख्यमंत्री बना कैसे दिया, ये मेरी समझ से परे है। जी, पार्टी में रिकेश जी शामिल हुए हैं, बड़ा जनसभा की है, मुझे बहुत उम्मीद है इन नौजवानों से और ये आने वाले समय में बदलाव लाएंगे, पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत एसेट बन करके उभरेंगे। जी, रही बात बदमाशी की, क्या कह रहे हैं बदमाश, सरकार कह रही है कि जो भी बदमाशी मिलता है सीधी उसको गोली मारी जा रही है। हमने तो कहीं देखे ही नहीं किसी को गोली लगी हुई। आप किसानों की बात करते हैं जी, अमेरिका के किसानों की डील हुई है, किसान संगठन मना कर रहे हैं कि अच्छी डील नहीं है वो। ऐसा है कि आने वाले समय में इसका बहुत खामियाजा हमारे यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ेगा। ये डील नहीं है, ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक करके हिंदुस्तान के किसानों का भविष्य गिरवी रख दिया है। अगर 2029 में जनता साथ देती है तो किस प्रकार का बदलाव हरियाणा में देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव आएगा। 60% आबादी युवाओं की है और युवा जिसके साथ ज़्यादा संगठित हो जाएंगे वही बदलाव। डील में जेजेपी पे क्या स्टैंड रहेगा जी? जननायक जनता पार्टी इस पर अपना स्टैंड लेगी, जल्दी जो लोगों के सामने रखेगी। मगर किसान आंदोलन, जो किसान नेताओं से भी मैं कहूँगा कि वो भी इसकी सारी जो है ना डिटेल्स को जान करके जनता के सामने जनता को जागरूक जरूर करें। अभी एक सरपंच का जो मामला है, मासूम शर्मा जो आपकी पार्टी का जो गाना है, उस पर काफी सरपंच जो नाराज दिखाई दे। ऐसा है, मेरी बात सुनो, कोई बात का बतंगड़ कितना ही बना ले, ये सारे विरोधी लोग हैं जो बतंगड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरपंचों का, जनप्रतिनिधियों का, हम तो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी हैं यार, हमारे से ज़्यादा आदर कौन कर सकता है? ये कोई बात थोड़ी हुई। अब कोई किसी के कांग्रेस की के कोई दर्द है तो उसका इलाज मेरे पास तो है नहीं, कोई ढंग के डॉक्टर से कोई दवाई ले भाई। जी, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा। हाँ सर, बताओ। नानंद के जो विधायक है जस्सी पेटवार दुकान लाई रहेगी, जेजेपी पार्टी जो है बीजेपी की भी पार्टी है। उसने ये कहा है, मैंने सुनी थी उसकी बात, कि ये कान और आंख हैं। हम तो कान और आंख है, इसकी रीढ़ की हड्डी कौन है ये भी बता दे। भाई सब नया तरह देखना। निश्चित तौर पर भविष्य में पार्टी नए लोगों को आगे लाएगी और हम चाहते हैं कि खूब मेहनत करें, काम करें, करेंगे।